हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि बीटीसी की जो काउंसलिंग है वो प्रथम फेज की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसमें एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो है वो कल यानी कि 15 अक्टूबर तक अपना जो एडमिशन है वो कॉलेज में जाकर कंफर्म करा सकते हैं। प्रथम फेज की काउंसलिंग में एडमिशन लेने के बाद भी लगभग 1 लाख से जो ज़्यादा सीटें हैं वो यूपी डीएलएड में खाली रहने वाली हैं। तो इन 1 लाख सीटों पर कितने और कैसे और कहां से कब एडमिशन होगा, कौन से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी, इन पर आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीएलएड बीटीसी से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ पर ये नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है जो कि काउंसलिंग शेड्यूल है यूपी डीएलएड का। इसमें आपको पता ही था आपकी जो काउंसलिंग थी वो यहाँ पर 18 सितंबर से कॉलेज सिलेक्ट करना स्टार्ट हुए थे। 20,01 से लेकर 20,000 रैंक तक, उसके बाद 20,001 से लेकर 80,000 तक और उसके बाद रैंक 80,001 से लेकर 1,50,000 तक। तो यहाँ तक जितने भी स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग कराई थी 1,50,000 तक, इसमें लगभग 99,000 स्टूडेंट्स को जो कॉलेज था वो अलाउड कर दिया गया था। ठीक है, 99,000 स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउड हो चुका था। ठीक, यहाँ पर 1,50,000 रैंक तक, उसके बाद 1,50,000 एक से लेकर 2,40,000 तक जितने भी स्टूडेंट्स ने लगभग 90,000 स्टूडेंट्स हो गए। इन्होंने जो काउंसलिंग कराई होगी उसमें भी लगभग मान लीजिए यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स को और कॉलेज अलाउड हो गया होगा। तो ये 99,000 और 50,000 मान लेते हैं, टोटल ये 1.5 लाख हो गया। ठीक है, यहाँ पर लगभग 1.5 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउड कर दिया गया। अब इन 1.5 लाख स्टूडेंट्स को जो कॉलेज अलाउड कर दिया गया, इन सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है सबसे पहले तो वो समझ लीजिए 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक है। आपको अपने कॉलेज में जाकर जो एडमिशन है वो कंफर्म कराना है, अपनी फीस सबमिट करनी है, आपको अपनी जो सीट है वो लॉक करा देना है, कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करना है। तो ये चीज़ आप यहाँ से नोट कर लें। जितने भी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुका है वो कल यानी कि 15 अक्टूबर तक अपना जो कॉलेज है वो कंफर्म कर सकते हैं, कॉलेज में जाकर सीट लॉक करा दें। इसके बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपकी जो सीट है वो खाली कर दी जाएगी और उसे सेकेंड फेज में फिर फिल किया जाएगा। तो जितने भी लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज अलाउट हो चुका है, इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कल तक एडमिशन लेना है। अगर इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन नहीं लेंगे, लगभग आप यहाँ पर मानकर चलिए कि 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स जो है वो इसमें से एडमिशन नहीं लेने वाले हैं। इसमें से जो एडमिशन कन्फर्म होंगे वो लगभग 1,20,000 तक ही पहुँच पाएंगे। इससे ज़्यादा ये जो आंकड़ा है वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि 1,20,000 तक ही आपके जो एडमिशन है वो यहाँ पर कन्फर्म हो जाएंगे और ये जो संख्या और ये कम ही रह सकती है, 10,000, 1,15,000, 1,05,000 तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा वाली संख्या को मान लेते हैं कि लगभग 1,20,000 तक जो सीटें हैं वो यहाँ पर कन्फर्म भर जाएंगी। लेकिन यहाँ पर डीएलएड में जो सीटों की संख्या है वो 2 लाख से ज़्यादा है, लगभग 2.25 लाख के आसपास है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 1,20,000 निकाल भी देते हैं, माइनस कर भी देते हैं, तब भी यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा जो सीटें हैं वो खाली रहने वाली हैं डीएलएड में सेकेंड फेज के स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंड फेज के स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग है वो आपको पता ही है दिनांक 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। इसके लिए मैं ऑलरेडी 10 बार नोटिफिकेशन, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा चुका हूं। ठीक है, तो आप लोग बेवजह परेशान ना होगा। 26 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग होगी, बहुत जल्दी 2-4 दिन में आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो भी आ जाएगा पीएनपी की तरफ से। तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2,40,000 ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स की रैंक है 2,40,000 से ऊपर लास्ट तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स 26 अक्टूबर से होने वाली काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट फेज में कॉलेज नहीं मिला था वो स्टूडेंट्स भी 26 अक्टूबर से काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज अलाउड नहीं हो पाया वो तो काउंसलिंग कराएंगे ही, लेकिन अगर आपने काउंसलिंग कराई नहीं थी फर्स्ट फेज में, आपका नंबर फर्स्ट फेज में था, तब भी आपको सेकंड फेज में मौका मिल जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुका है अगर वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये शेड्यूल जब आएगा पीएनपी की तरफ से तो उसमें कंफर्म सारी जानकारी लिखी हुई रहेगी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रथम फेज में कॉलेज अलाउट कर दिया गया था अगर वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको सेकेंड फेज में कॉलेज सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये अभी जैसे ही शेड्यूल आएगा पीएनपी की तरफ से तो उसमें जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउट हो चुका है वो स्टूडेंट्स कल 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक कॉलेज में जाकर अपनी जो सीट है वो लॉक करा दें। उसके बाद आपको पता ही है 15 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर तक तो कॉलेज वाले आपकी जो रिपोर्ट है वो पीएनपी को भेज देंगे। उसके बाद आपके जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे उन सीट को खाली कर दिया जाएगा, उन सीटों पर भी सेकंड फेज में काउंसलिंग करा दी जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।